इसका आंसर तो सी आया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है बच्चों। सर हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था क्लास में उस दिन। अच्छा, फर्स्ट ही किया था। यस सर। ठीक है, तो इसको करो, इसका आंसर सी आएगा, सब लोग ट्राई करो। सिंपल है, जो अभी तक बताया वही तरीका यूज करना है। भाई 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 kg प्लस 2 kg दोनों के कंबाइंड सिस्टम पे 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स दिस एक्सेलरेशन, जो ये एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों, 1 + 2। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे, अब आपको बताना है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोबारा से इसी फॉर्मूले को फिल करो कि एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड है और मास 1 है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × 2, दैट इज 2 न्यूटन। इस पे तो 2 न्यूटन लगेगा, और इसका मास 2 kg है, और इंटू एक्सेलरेशन इसका 2 ही है, तो 4 न्यूटन। तो जो ये 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहला वाला जो मास है 1 kg, वो 2 न्यूटन इसमें से ले लेगा, और दूसरे वाला जो 2 kg का मास है वो 4 न्यूटन ले लेगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ऑन 2 kg ब्लॉक इट्स 4 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे तो हमें करना था सोल्व। बाकी देखो, अगर वैसे एलिमिनेट करना पड़े पेपर में, तो क्या करोगे भाई, बाहर से लग रहा है फोर्स 6 न्यूटन, तो ये कुछ भी डिवीजन हो 1 या 2 में, कितना भी बटे वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों में जो भी फोर्सेज होंगे उनका समेशन तो 6 न्यूटन के बराबर आएगा। तो देखो ऑप्शन ए में 4 और 8 12 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गया। 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो 3 होता है, बट ये 6 के बराबर नहीं है। 2 और 4 ही है जो 6 के बराबर है। 3 और 6 ये भी 9 है, ये भी नहीं है। तो अगर वैसे एलिमिनेट करते तो सीधा यही टिक कर सकते थे। अगर आपको थोड़ा पजल करने वाले कुछ वो दिया जाए, मान लो अभी यहाँ तो सीधी सीधी कैलकुलेशन, यहाँ डेसिमल वैसिमल यूज कर ले तो भी घबराना नहीं है, जस्ट ट्राई करना कि क्या पता ऑप्शन ही ऐसा हो, है ना। तो वो भी मिल सकता है कभी कभी। ठीक है, तो कितने बच्चों ने किया यार, ये करो भाई, तुम खाली बैठ गए, ऐसा लग रहा है फोन बंद करके दूर रख दिया है कि सर आप करते रहो, हम तैयारी करते हैं एग्जाम की अपनी। ऐसा है क्या? नो सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं परेशानी होने लायक चीज़ें। अब देखो वही चीज़ थी, इसको आपने क्या किया, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर देखो ये जो चीज़ बता रहा था ना मैं, हमने पहले भी देखा था कि अगर इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ एफ एक्स बोलो, एफ वाई बोलो, कुछ भी बोलोगे जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है, क्योंकि यही तो बराबर था एफ नेट के। एफ नेट को ही तो मैं बोल रहा था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग किसी भी एक्सिस पे। तो ये थी बात एफ नेट की। अगर बाहर से लगने वाला फोर्स नॉन जीरो रहे तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे नॉन जीरो होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो जिस भी डायरेक्शन में अनबैलेंस होगा उसी डायरेक्शन में मास और एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। अब ये क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि the external unbalanced force applied on a system is directly proportional to the change in linear momentum। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपको बाहर से फोर्स लगाया गया है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स एफ नेट था, वो था समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्सिस। तो इसको क्या बोलते हैं, डीपी बाय dt। ये था ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको ये मिला, और इसी का बदला हुआ स्वरूप क्या था, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये थी वैल्यू। अब ये क्वेश्चन करो सब लोग।
सर हाँ जी बोलो। आपने ये वाला क्वेश्चन करने के लिए बोला सर, लीव हो गई थी क्लास नेटवर्क की वजह से। हाँ ये क्वेश्चन करो ना। सर ये अच्छा, इसका एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है, वही है यार, ज्यादा कुछ है नहीं। फिगर शोज टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग को बता रहा था मैं, जब टेंसाइल फोर्स आपको बताया था, तो ये बताया था कि लाइट इनएक्सटेंसिबल मतलब कि वेट ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी नेग्लेक्टेड प्लस इट इज इनएक्सटेंसिबल, यानी इसके लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अ पुलिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बिगर ब्लॉक एट 60 डिग्री। अब ये बिगर ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और 60 डिग्री पे लगाया विद द हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स तो दिख ही रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये फाइंड आउट करना है आपको, टेंशन क्या रहेगा जी। ये देखो, ये ब्लॉक इसको स्ट्रिंग को ऐसे पुल करेगा, तो स्ट्रिंग इस पे रेजिस्टिव फोर्स ऐसे लगाएगा, इधर उल्टा रहेगा। तो ये जो फोर्स आएगा ना ऐसा, यही है टेंशन, टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे टेंशन, किसी भी पॉइंट पे टेंशन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आपको बताया था कि यू हैव टू क्या करना है, यू हैव टू रिजोल्व द फोर्सेस। आपको ये फोर्स है ना, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर देना है। तो रिजोल्व करो पहले, तो सबसे पहले ट्राइंगल बना रहा हूँ आपके लिए। ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे बेटा, एक तो वर्टिकल के अलोंग और एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग रहेगा कोस 60, दिख रहा है क्योंकि 10 कोस 60, और दूसरा है 10 साइन 60। अब साइन 60 का हमें कुछ लेना देना नहीं, कोस 60 पे बात करते हैं। तो 10 कोस 60 विल बी 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल, जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। तो 5 न्यूटन फोर्स से एक्सेलरेशन कितना मिल सकता है, वो देखो। टोटल कंबाइंड सिस्टम, अब ये 5 न्यूटन का फोर्स 2 kg प्लस 3 kg इन दोनों को खींच के ले जाएगा राइट साइड में। तो इस प्रोसेस में उसको एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कर देगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 5। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन मिलेगा अपने सिस्टम का। और सिस्टम क्या होगा, देखो सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ। सिस्टम इज दिस स्ट्रिंग प्लस दीज टू ब्लॉक्स, इन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बोल दिया। और इन सिस्टम पे एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला, यानी एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपको मिला है 5 न्यूटन। तो आपको एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड मिल गया। अब इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एंड दिस ब्लॉक, अब ये 2 kg के ब्लॉक से हम फाइंड आउट करेंगे कि टेंशन क्या रहेगा। क्यों, क्योंकि जिस फोर्स से ये इसको बैकवर्ड पुल करेगा 2 kg, उतना ही इसमें टेंशन रहेगा। तो पुल कितना कर सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 2 था और एक्सेलरेशन 1 है, तो दिस मीन्स 2 न्यूटन फोर्स। ये 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन ये 2 किलोग्राम वाला खा जाएगा, 5 न्यूटन में से 3 किलोग्राम वाला 3 न्यूटन खा जाएगा। तो जब ये 2 न्यूटन 2 kg वाला 2 न्यूटन खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है स्ट्रिंग पे दैट इज 2 न्यूटन। तो उतना ही फोर्स स्ट्रिंग भी एग्जर्ट करेगा इस पे। तो मतलब क्या हुआ, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2 न्यूटन। कितने बच्चों का आया ये आंसर, 2 न्यूटन, हाँ। ठीक है, इसका बिल्कुल चित्र के साथ यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो ये आप देख लेना। फ्री बॉडी डायग्राम है भाई, और कुछ नहीं है। वो बनाओगे तो या तो डायरेक्टली बना लो स्टेप बाय स्टेप 4-5 क्वेश्चन में, उसके अलावा नहीं तो फिर फील होने लगेगा। जो बच्चे जल्दी आंसर देते हैं उनको फील होने लगता है कि हाँ ये फोर्स इधर से कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है, बस यही है। आपने एक्स के अलोंग कर लिया कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, बस इसको यूज किया, फाइंड आउट कर लिया। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करो, ये भी अच्छा है, सेम ही चीज यूज होगी, बस इसमें कुछ नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपसे करा रहा हूँ अटेम्प्ट। ऐसा मत सोचना कि सर जो है हमसे ही बोलते जा रहे हैं ये करो वो करो वो करो। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है बेटा, नया कुछ इसमें आ नहीं रहा है कंसेप्ट वाइज।
तो आप लोग पढ़ो इसको, ट्राई करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो पिछले गए ना उनसे थोड़ा सा अच्छा है। और इसमें आप फाइंड आउट करने के लिए एक चीज याद करना, जो हमने क्वेश्चन फाइंड एक किया था कि ट्रेन ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस कर रही थी, तो उसको लेंथ कितना ट्रेवल करना, उस तरीके का थोड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा फील उस तरीके की लेके देखना कि एक ब्रिज है उसको ट्रेन को क्रॉस करना है, वैसा सा क्वेश्चन है। स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। ब्लॉक ए का मास दिया 5 kg, ठीक है, और उसकी लेंथ दी 20 सेंटीमीटर, तो ये 5 kg इसका मास है, और लेंथ जो ब्लॉक ए की है वो है 20 सेंटीमीटर। इनिशियली ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक, शुरुआत में इधर है राइट साइड में। ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया ब्लॉक ए पर। ऑल द सरफेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। फाइंड द टाइम एलेप्स्ड बिफोर ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। अब ब्लॉक बी को ए से सेपरेट होना है, सेपरेट कैसे होगा बेटा, देखो जब स्मूथ सरफेस है, यानी कि ये वाला जो सरफेस है, सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, दिस मींस जो ये ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये स्मूथ है, यानी कि ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, यानी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब ये राइट साइड में ये ब्लॉक, अब फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, तो इसको ब्लॉक को इधर राइट साइड में खींच के ले जाएगा। तो लेकिन ब्लॉक बी जो है वो यहीं के यहीं रहेगा, ये ब्लॉक ए इसके नीचे नीचे से खिसकता हुआ फिसलता हुआ चला जाएगा, लेकिन ब्लॉक बी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इस ड्यूरेशन में देखो ब्लॉक ए को कितना मूव करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, ताकि सेपरेट आउट हो जाए, तो अपने लेंथ के बराबर इसको मूव करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो लेंथ ट्रेवल्ड आ गई 20 सेंटीमीटर, फोर्स लग रहा है ये, तो इस फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, कितना 5 kg लगेगा, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है ना उसमें इधर ये बी वाला कुछ भी यहाँ कंपोनेंट नहीं आएगा, तो केवल और केवल 5 kg वाला ब्लॉक काम करेगा। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लो, इनिशियल वेलोसिटी को मान लो जीरो, किसकी, ए की वेलोसिटी को। एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो एस होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होगा, वो होगा 0.2 मीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर उसको चलना होगा। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करो फॉर द ब्लॉक ए। तो एस आपको दिया 0.2 इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 एज्यूम करिए कि शुरुआत में ये रेस्ट में थे, तो थे भाई, फोर्स लगाने से पहले तो रेस्ट में ही थे। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 2 इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा ये आएगा, 2 से 2 उड़ गया, ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू अंडर रूट 0.2 और जिसकी वैल्यू आएगी 0.45, t इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड्स। कितने बच्चों का 0.45 आंसर आ पाया? काफी बच्चे चैट बॉक्स में डाल रहे थे आंसर, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसका देखो, फ्री बॉडी डायग्राम से आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो ब्लॉक बी है उस पे हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखो, इसके नीचे ब्लॉक ए था, तो ये ब्लॉक ए था ना, इसके और इसके बीच में ये जो सरफेस है दैट इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे म्यू 0 है, स्मूथ सरफेस है। अब कोई चिकनी चीज होगी, स्मूथ सरफेस होगा, तो वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा, और फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इसका रिएक्शन नहीं आएगा। तो केवल और केवल उस पर डाउनवर्ड में उसका वेट एक्ट करेगा और उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। बस ब्लॉक बी पे तो ये हो रहा है। ब्लॉक ए पे क्या हो रहा है? ब्लॉक ए पे खुद का डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, मास इसका वजन खुद का, और ये जो ऊपर लग रहा है ये इसका है, इसकी वजह से तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हॉरिजॉन्टल में तो बात ही नहीं, आपको वर्टिकल में तो टेंशन ही नहीं लेनी, आपको हॉरिजॉन्टल की बात करनी है। तो ये 5 kg का ब्लॉक था, इस पे हॉरिजॉन्टल में केवल और केवल अनबैलेंस फोर्स 10 न्यूटन है, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिला कि 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी इसके बाद यू कैन यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो टाइम की वैल्यू, जो कि आएगी अंडर रूट 2, 0.2 एंड दैट इज 0.45 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू 0.45 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है, ये और कर लो।
सर की माइक बंद है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी बोला ही नहीं था, मैं ड्रॉ कर रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि कुछ बच्चे कर रहे होते। ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं फोर्स ट्रायंगल बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये देख लो। खैर इसका तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको मैं रिजोल्व भी नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फोर्स है, देखो भाई, द बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए वेज। वेज क्या है? ये जिसको इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं कई बार, है वेज वगैरह सब एक ही चीज है। इट इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड से फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्राउंड है ये ब्लैक कलर का, जो ये ग्राउंड है, और ये वेज है यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता ओरिजेंटल डायरेक्शन में। इसके ऊपर एक ये येलो कलर का 10 किलोग्राम का जो है ब्लॉक रखा हुआ है। इट इज फ्री टू स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है, इसके अलोंग स्लाइड कर सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 2 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या रहेगा। तो इनिशियली छोड़ने से पहले आप इमेजिन करो कि u 0 है, v आपको फाइंड आउट करना है, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड दी गई है। अब आपको अगर फोर्स दिया हो तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अगर आपको फोर्स दिया हो तो गिवन डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फोर्स को रिजोल्व कर रहा हूँ। फोर्स कहाँ से आएगा? इसके सेल्फ वेट की वजह से, खुद का जो इसका वेट है ना, दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड में, और वो है 10 × 10 दैट इज 100 न्यूटन। अब इस 100 न्यूटन को मैं एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन रिजोल्व कर रहा हूँ, जो कि एक्सेलरेट कराएगा इसको, और दूसरा होगा ये जो इंक्लाइंड प्लेन पे वेट डालेगा, नॉर्मल रिएक्शन जिससे मिलेगा। तो केवल हम इंटरेस्टेड रहेंगे जो जो ये वाला फोर्स है ना, जो एक्सेलरेट कराएगा उसमें, इस वाले में। तो दैट इज 100 cos 60, यानी कि 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का आपको फोर्स मिला है, तो इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 बाय मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू 0 था, प्लस a इंटू टी, एक्सेलरेशन इज 5 इंटू टाइम इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड along the inclined plane, 10 मीटर पर सेकेंड along the inclined plane।